अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, यह है चैप्टर नंबर 3 मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक से, जो कि बी कॉम पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट सम वुड बोरो इन रुपीज 1250 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 3% इन 3 years। कहता है कि कितनी अमाउंट बारो की जाए अगर वो अमाउंट हो जाए 1250 रुपया और सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 3% और टाइम पीरियड है आपके पास 3 years। 1250 हमने फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट आपने बारो किया, तो 1250 हो गई है। तो सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट देता है सिंपल इंटरेस्ट का 1250, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है वो है 3%, टाइम पीरियड जो है वो 3 years। उसके बाद आप फार्मूला क्या लगाएंगे, आपने स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है प्रिंसिपल की। मतलब पूछ रहा है कि कितने पैसे आपने इन्वेस्ट लिए थे कि आपको 1250 रुपया देना पड़ा है, यानी कि बाद की वैल्यू हमारे पास आ गई है। पहले की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। तो मतलब आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इन्वेस्ट कितने किए गए थे कि वो 3 साल बाद वो अमाउंट बढ़ के हो गया 1250 रुपए। फार्मूला आप लगाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। जो आई आपके पास है वो इस केस में 1250 रुपए हो गया, आर आपके पास इंटरेस्ट रेट है, टी आपके पास टाइम पीरियड है वो 3 years हो गया। आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें 1250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 13,888 रुपए या ये 13,899 रुपए। तो स्टूडेंट्स यहां पे वो कह रहा है कि अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट करें 1250 रुपया, तो वो 3 साल 3% लगने के साथ वो अमाउंट हो जाएगी आपकी 13,890 रुपए। मतलब कि आपने 13,890 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 3% लगने के साथ 3 साल बाद आपकी जो अमाउंट बढ़ी है वो बढ़ी है 1250 रुपए। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी होगी 13,899 रुपए। जो आपका पैसा बढ़ा है वो है 1250 रुपए 3 साल बाद 3% लगने के साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट फाइंड द प्रिंसिपल if the amount for 5 years at 5% is for rupees 5,550 rupees। आप फाइंड करें प्रिंसिपल आपने कितने इन्वेस्ट किए थे कि आपकी अमाउंट जो बढ़ के हो गई थी 5,550 रुपए 5 सालों बाद और 5% इंटरेस्ट रेट। 3 चीजों का हमें डेटा चाहिए, चौथी चीज का हमें डेटा नहीं पता। इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर अननोन हो तो आप फार्मूला कौन सा लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले आपके पास अमाउंट जो बढ़ के होगी है 5,550 रुपए, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो वैल्यू हमारी इससे पीछे आएगी वो कितनी थी। इंटरेस्ट रेट है आपके पास 5%, साल है जो आपके पास वो है 5 years, यानी कि 5,550 वैल्यू हो गई है बैंक में। आपने कितना रखवाया था कि 5,550 हो गई है 5 सालों में 5% लगने के साथ। तो आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। अमाउंट है आपके पास 5,550 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट है डिवाइड बाय 100, दोबारा से रेट आ गया। इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आपके पास 5%, टाइम पीरियड है आपके पास 5 year। तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 ये 25 हो जाएगा, उसको 100 में ऐड करें तो 125 हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपके पास 125 रुपए, ऊपर हो जाएगा 5,550 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 5,55,000, नीचे हो जाएगा 125 रुपए। दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी जो आपने इन्वेस्ट की थी 4,440 रुपए। यानी कि अगर आपने 5 साल पहले 4,440 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 5 साल गुजरने के बाद वो अमाउंट होगी आपकी 5,550 रुपए और 5% का इंटरेस्ट रेट था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फार्मूला याद करने की देर है और फार्मूला वैल्यू पुट करने की देर है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। कहता है हाउ मच शुड मिस्टर आरिफ बोरो फ्रॉम मिस्टर हनीफ so that he may have to repay rupees 4,425 after 3 years if Hanif charges as simple interest rupees 5%। कहता है कि कितने पैसे वो लिए हैं मिस्टर आरिफ ने, कितने बारो किए थे, अगर उसको वापस देने पड़े 4,425 रुपए, और हनीफ से उसने लिए थे 3 सालों के लिए। हनीफ ने जो चार्जेस पे किए हैं वो उसने इंटरेस्ट रेट चार्ज किया 5%।
मतलब कि आज हनीफ ने कुछ अमाउंट दी है मिस्टर आरिफ को, तो 3 साल बाद गुजरने के साथ 5% इंटरेस्ट रेट लगने के साथ मिस्टर हनीफ ने उससे वापस लिया 4,425 रुपए। बताएं कि आज मिस्टर हनीफ ने मिस्टर आरिफ को कितने पैसे दिए थे। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो डेटा है, अमाउंट है 4,425, इंटरेस्ट है हमारे पास 5%, टाइम पीरियड है हमारे पास 3 ईयर्स। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो आपके पास जो वैल्यूज है, वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दे। 4,425 आपने ए की जगह पुट कर दी, आर की जगह आपने पुट कर दिया 5, टाइम पीरियड की जगह आपने पुट कर दिया 3 ईयर्स। तो आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को जब आप करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 100 में ऐड करेंगे तो 115। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4,42,500, नीचे हो जाएगा 115 रुपीज। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा 3,848 रुपए। यानी कि अगर आज मिस्टर आरिफ बारो कर रहा है 3,848 रुपए, वो इन 3,848 को 3 साल यूज करेगा, इंटरेस्ट रेट देता रहेगा 5%, 5%, 5% 3 सालों के लिए। तो वो जब अमाउंट वापस करेगा तो वो वापस करेगा 4,425 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ये क्वेश्चन हमारा इख्तिताम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप इंटरेस्ट रेट फाइंड करें। यानी कि हमने सबसे पहले अमाउंट पहले क्वेश्चन में फाइंड की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल फाइंड की थी। ये हमारे पास थर्ड टाइप है जिसमें हम इंटरेस्ट रेट फाइंड करेंगे। कहता है कि at what rate of interest would rupees 1,800 amount to be 2,500 in 2 years। कहता है कि आपने अगर पैसा जमा कराया 1,800 रुपया, वो बढ़ के हो गया 2,500 रुपया 2 सालों में। आप बताएं कि इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हुआ है। तो ये आपको इंटरेस्ट, ये आपके अमाउंट बन गया 2,500 रुपया। तो स्टूडेंट्स आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डेटा जो दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जिस अमाउंट से बढ़ के होगी अमाउंट 2,500 रुपया, 1,800 रुपया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट थी। जिस अमाउंट से बढ़ के होगी 1,800 से बढ़ के होगी 2,500, आपके पास अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट होगी आपके पास 1,800 रुपया। उसके बाद आपके पास जो अमाउंट जो बढ़ के हुई है वो आपके पास होगी 2,500 रुपया। जो टाइम पीरियड है आपके पास उसने दिया हुआ है 2 ईयर्स। हमने क्या करना है, हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, आप अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, यानी कि आपका पैसा कितना बढ़ा है। तो आप देखेंगे 700 रुपया आपका बढ़ा है। किस तरह से 2,500 से आप 1,800 को जब माइनस करें तो आपके पास 700 रुपए की इंक्रीज आ गई है। 2 साल का डेटा था, आपने रेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट उसके बाद आप क्या करें, टाइम पीरियड था आपके पास 2 ईयर्स। उसके बाद आप क्या करें, आपने फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। आई आपके पास था, आपको पता है 700, जो बढ़ के अमाउंट हो गई है। स्टूडेंट यहां पे आप 1,800 या 2,500 को ना लिखिएगा। आई वो वैल्यू होती है जो आपकी और प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट का गैप होता है। तो आपका इन दोनों का जो गैप है वो आपका आई हो गया 700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट की थी 1,800 रुपया, वो आपकी होगी प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड आपके पास है 2 साल। आप 700 को 100 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 1,800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 19.44%। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट था 2 सालों के लिए 19.44% था, जिसके साथ आपकी अमाउंट 1,800 बढ़ के होगी है 2,500 रुपया। यानी कि 700 रुपया इंक्रीज हुआ है तो 700 आपका आई हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी होगी 1,800 रुपया। उसके बाद टाइम पीरियड आपका हो गया 2 साल। तो आपने जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया 19.44%। स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं कि आपने पहले फार्मूले याद करने हैं सिंपल के और कंपाउंड के। उसके बाद आपने क्वेश्चन को एक दफा रीड करके समझना है क्या मांग रहा है। आपने फार्मूला लगाना, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सिंपल सी मैथ आपने लगानी है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।